नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं लाइफ की कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो कि जीवन में आपको आगे बढ़ने में इंपॉर्टेंट साबित होती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको काम को करने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं होगा जीवन में, तो आप कभी भी लाइफ में उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिन ऊंचाइयों तक आपने अपने आप को ले जाने के लिए तय किया है या आपने सोचा है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो रामचरितमानस से आते हैं। एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि जब माता सीता का पता लगाने के लिए सारे वानर जो हैं वो समुद्र के किनारे पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर ये चर्चा चल रही होती है कि समुद्र के उस पार जाकर के लंका नगरी में कौन पता लगा के आएगा कि माता सीता कहाँ पर हैं। बहुत साधारण सा सवाल था, बहुत सारे वानर भी वहाँ थे, लेकिन कोई भी उधर जाने को तैयार नहीं था। आखिर में जामवंत जी ने जो है वो हनुमान जी को कहा कि कहें रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बनवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। देखिए, वो उनको बता रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप लंका पार क्यों जाइए, क्योंकि आप पवन तनय हैं, पवन के पुत्र हैं, पवन के समान हैं, बुद्धि और विवेक में आप निधान हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत बलवान हैं। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पवन का पुत्र हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ उधर। उसके बाद जामवंत जी फिर उन्हें कहते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माई, जो तुम सो नहीं तात हो पाई। हे तात, तुमसे तो ऐसा कोई काम नहीं है इस संसार में जो तुम नहीं कर पाओ। लेकिन हनुमान जी को फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ तक जामवंत जी हनुमान जी को उनका वाई क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उनको वो क्यों करना है इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। अगली चौपाई में जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। अब ये हनुमान जी का वाय था। यहाँ पर हनुमान जी को काम के करने के पीछे का कारण स्पष्ट हो गया, क्योंकि जामवंत जी ने कहा कि भैया तुम्हारा जो जन्म हुआ है ना, तुम्हारा जो अवतार हुआ है ना इस पृथ्वी पर, वो इसीलिए हुआ है कि तुम्हें प्रभु श्री राम का काम करना है। और ये सटीक वाय था हनुमान जी के जीवन का, परफेक्ट वाय यही था। जैसे ही हनुमान जी को ये परफेक्ट वाय पता चला, और अगली लाइन में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि सुनत ही भयों पर्वताकारा, 1 सेकंड में पर्वत जैसा आकार बना करके और हनुमान जी जो है वहां पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो वाय है, क्यों करना है, ये स्पष्ट हो चुका है। और उसके बाद तो बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। इतने बड़े हो गए जैसे पहाड़ों के भी राजा हो, इतने महान उन्होंने अपना शरीर बना लिया। और सिंहनाद कर 12 12 लीलई नागहु जलनी दिखारा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, अब मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि अब मेरा वाई क्लियर हो गया है। नाउ आई नीड डायरेक्शंस। देखिए, वाई क्लियर होना और डायरेक्शंस मिलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी तक हनुमान जी का वाई क्लियर हुआ है, जैसे ही उनका वाई क्लियर हुआ तो वो क्या हो गए, पहाड़ के समान शरीर बना करके और बार बार सिंहनाद करते हुए कह रहे कि मुझे बताओ करना क्या है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अब मुझे बताइए। ठीक है, हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके और जामवंत जी से पूछा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। कहा कि हे जामवंत, मुझे सही रास्ता बताइए। तो अगर आपका वाई क्लियर, देखिए पहले तो आप अपना वाई क्लियर कीजिए लाइफ में कि आपको करना क्या है, कारण जो है उसका पता लगाइए, क्यों करना है, क्यों को स्पष्ट कीजिए। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, उसके बाद हाउ क्लियर कीजिए, करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी ने तो कहा ना कि अब मैं बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि मैं इस पहाड़ को लील जाऊं, मैं इस पहाड़ को लांग जाऊं, तुम कहो तो इस पूरी जलनिधि, ये जो समुद्र है, इसको पी जाऊं। ठीक है, आगे की बड़ी सुंदर चौपाई है। कहते हैं कि आना हुई यहाँ त्रिकूट उपारी। वो तो कहते हैं कि जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, हे हनुमान जी, अगर हे जामवंत, अगर तुम मुझे आदेश दो तो मैं त्रिकूट पर्वत यहीं उखाड़ देता हूँ। लेकिन ये सब कुछ करना नहीं था। तब जामवंत जी ने उन्हें वाई के साथ साथ हाउ यानी कैसे, अब करना क्या है ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि एतन करे तात तुम जाई, देख सीता कहीं सुधाई। उन्होंने कहा कि हे तात, तुम तो सिर्फ इतना करो कि जाकर के सीता जी की सुधि लो और यहाँ आकर के बता दो, बाकी का काम प्रभु श्री राम को हम मिल करके तय करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ 3 हमें जो है वो चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ क्या समझ में आती है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, लाइफ में आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो ये है कि आपका हाउ क्लियर होना चाहिए। आप अपने सीनियर से पूछिए कि कैसे करना है, आप उन अनुभवी लोगों से मिलिए और उनसे पूछिए कि करना कैसे है। और तीसरी चीज़, वो आपको बताएंगे कि कितना करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बाद कितना करना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये वो अनुभवी लोग आपको बताएंगे कि कितना करना है। कहीं ज़्यादा कम कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही एक ज़बरदस्त किसी टिप के साथ हम मिलने वाले हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए द पीपल वॉइस इंडिया।